जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से हम आ चुके हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट की ओर, जो कि आपके लिए एसएससी जीडी 2024 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखिएगा और अपनी तैयारी को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बनाइएगा। चलते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यानी राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। 23 वर्ष होनी चाहिए, या फिर 35 वर्ष होनी चाहिए, या फिर 25 वर्ष होनी चाहिए, या फिर 27 वर्ष होनी चाहिए। देखो, जो आपका राज्य का राज्यपाल होता है, राज्यपाल जो होता है, इसके लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए तो बताएंगे 35 वर्ष इसके लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यानी शिक्षा का अधिकार कौन सा हमारा अनुच्छेद प्रदान करता है, ये आपको बताना है। 22 या फिर 21A या फिर 23 या फिर 20। देखिए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 21A है। वो आपका क्या करता है, शिक्षा के अधिकार को प्रदान करता है। यानी अनुच्छेद 21A आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आर्टिकल 21 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है। जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है, ये आपको बताना है। स्पेन से संबंधित है, या फिर रोम से संबंधित है, या फिर भारत से संबंधित है, या फिर नेपाल से संबंधित है। देखिए, जो आपका दिया गया है जल्लीकट्टू, क्या दिया गया है, जल्लीकट्टू दिया गया है खेल, ये आपका संबंधित है भारत से। कहाँ से संबंधित है, भारत से संबंधित है। यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी जो मनरेगा आपका है, मनरेगा है, वो भारत सरकार के अंतर्गत आता है। यानी किसके अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, या फिर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत, या फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत, या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। तो ये आता है आपका किसके अंतर्गत, तो बताएंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो मनरेगा है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। यानी विश्व में हरित क्रांति के आपको जनक बताना है। एडम स्मिथ हैं, या फिर नॉर्मन बोरलॉग हैं, या फिर कुरियन हैं, या फिर जवाहरलाल नेहरू हैं। देखें, जो आपका विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं वो है नॉर्मन बोरलॉग। कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। ये किस देश से संबंधित हैं, तो ये आपका किस देश से संबंधित हैं, अमेरिका से संबंधित हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है, तो बताएंगे अमेरिका से संबंधित है। अच्छा, बात कर लेते हैं भारत की। अगर भारत में पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हरित क्रांति के भारत में जनक हैं सी सुब्रमण्यम। कौन है, सी सुब्रमण्यम है, सुब्रमण्यम है। ठीक है, तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका है नॉर्मन बोरलॉग। यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है। कितने खिलाड़ियों को, 5 खिलाड़ियों को, या फिर 6 खिलाड़ियों को, या फिर 7 खिलाड़ियों को, या फिर 8 खिलाड़ियों को। तो आपका कितने खिलाड़ियों को अनुमति होती है, तो बताएंगे 6 खिलाड़ियों की। यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। आपको बताना है कि जो कोली लोक नृत्य है ये किस राज्य का है, तमिलनाडु का है, या फिर महाराष्ट्र का है, या फिर पश्चिम बंगाल का है, या फिर झारखंड का है। तो हमारा जो कोली नृत्य है वो आपका महाराष्ट्र का है। कहाँ का, बताएंगे महाराष्ट्र का है। यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया। यानी 1290 ईस्वी से 1320 तक दिल्ली पर किसने अपना शासन किया,
कौन सा वंश था? सैयद वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश या फिर तुगलक वंश? कौन सा वंश था आपका? देखिए, जो आपका 1290 से 1320 तक था, यह था आपका कौन सा? खिलजी वंश। बताएंगे, खिलजी वंश था, यानी खिलजी वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले पूछा जाए, अगर 1206 से, कहाँ से 1206 से 1290 तक किसका शासन रहा? तो 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासन था। पहले गुलाम वंश आया, फिर उसके बाद खिलजी वंश आया, फिर उसके बाद तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश और फिर उसके बाद लोदी वंश आया। ठीक है, यानी ऑप्शन 2 इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका, बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में से गिरफ्तार किया था। कहाँ से गिरफ्तार किया था? हुमायूं के मकबरे से, या फिर जामा मस्जिद से, या फिर सफदरगंज से, या फिर लाल किले से? कहाँ से आपका गिरफ्तार किया गया था बहादुर शाह जफर को और उसके बेटे को ब्रिटिश सरकार के द्वारा? ठीक है, तो ये आपके गिरफ्तार हुए थे हुमायूं के मकबरे से। कहाँ से? हुमायूं के मकबरे से, यानी ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। व्हीलर आइलैंड में, या फिर श्रीहरिकोटा में, या फिर हसन में, या फिर पोर्ट ब्लेयर में? कहाँ पर आपका जो रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र है स्थित है? तो वो आपका स्थित है श्रीहरिकोटा में। कहाँ पर? श्रीहरिकोटा में। ठीक है, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी? किसने की थी गरीबी रेखा की अवधारणा? दादा भाई नौरोजी ने, या फिर अमर्त्य सेन ने, या फिर मानवेंद्र नाथ रॉय ने, या फिर मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास ने? किसने की थी? तो ये आपका की थी किसने? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? यानी जो इस्पात का निर्माण की प्रक्रिया है उसमें अंतिम चरण आपका क्या है? पिग आयरन का उत्पादन, या फिर इस्पात को आकार देना, या फिर तरल इस्पात का उत्पादन, या फिर ब्लास्ट फर्नेस में चूना पत्थर कोक और लोहे को गर्म करना? देखिए, आपका जो इस्पात है, इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण है वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इस्पात को आकार देना। बाद में क्या दिया जाता है? इस्पात को आकार दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? यानी स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण किस प्रकार से किया जाता है? विकरणतः, या फिर क्षैतिज, या फिर केंद्रीकृत, या फिर ऊर्ध्वतः? किस प्रकार से किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है ऊर्ध्वतः। किस प्रकार से? ऊर्ध्वतः किया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? बाबर ने पानीपत की लड़ाई में किसको हराया था? सिकंदर लोदी को हराया था, या फिर इब्राहिम लोदी को हराया था, या फिर राणा सांगा को हराया था, या फिर शेरशाह सूरी को हराया था? देखिए, जो पानीपत की पहली लड़ाई थी, यानी प्रथम लड़ाई में बाबर ने आपको इब्राहिम लोदी को हराया था। किसने? यानी बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पहले रिक्त स्थान दिया गया, आगे कहा गया है को संगीत नाटक अकादमी फेलो से सम्मानित किया गया, यानी अकादमी रत्न से। अकादमी रत्न से किसे सम्मानित किया गया संगीत नाटक में? टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को, या फिर जतिन गोस्वामी को, या फिर अनीता शर्मा को, या फिर माणिक बारबयान को? किसको आपका अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो बताएंगे आपका जतिन गोस्वामी को। किसे? जतिन गोस्वामी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? यानी किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है, ये आपको बताना है। ऑक्सीजन की है, या फिर हीलियम की है, या फिर मैग्नीशियम की है, या फिर कैल्शियम की है? इनमें से कौन सा है तत्व है जिसकी आपकी परमाणु संख्या 12 है?
तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम। कौन सा हो जाएगा? तो बताएंगे मैग्नीशियम है, जिसकी परमाणु संख्या 12 है। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? यानी कौन सा ऐसा महासागर है जो एस आकार का है? ठीक है, प्रशांत महासागर या फिर अटलांटिक महासागर या फिर हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर, इनमें से कौन सा महासागर है? तो जो एस आकार का महासागर है वो कौन सा हो जाएगा? अटलांटिक महासागर हो जाएगा। यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर गणेश चतुर्थी के बारे में है। गणेश चतुर्थी में आपका दिया कि जो गणेश चतुर्थी है हिंदू पंचांग के निम्नलिखित में से किस माह के चौथे दिन से शुरू होती है? भाद्रपद के या फिर माघ के या फिर कार्तिक के या फिर अश्विन के? तो आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? बताएंगे भाद्रपद के। किसके? भाद्रपद के। यानी ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में की उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू करके की गई थी? किसको? यानी चावल और गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों को, या फिर ज्वार और मक्का को, या फिर बाजरा और जूट को, या फिर जूट और कॉटन को? किसको की गई थी? तो आप बताएंगे चावल और गेहूं को। यानी ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चावल और गेहूं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की आगे रिक्त स्थान दिया गया और कहा गया है गतिविधि के स्तर को मापने के लिए बही खाता प्रणाली है। कैसा? चिकित्सीय की यह गतिविधि के स्तर को, या फिर लोकतांत्रिक गतिविधि के स्तर को मापने के लिए, या फिर आर्थिक गतिविधि के स्तर को मापने के लिए, या फिर रासायनिक गतिविधि के स्तर को मापने के लिए बही खाता प्रणाली है? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपने 19 में से कितना स्कोर किया है यह भी आप बताइएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।